आज के इस वीडियो में 12th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये सभी प्रश्न 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इस सभी प्रश्नों को आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझा के बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ये सभी प्रश्न आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। और हाँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व करना समझ जाएंगे। तो आइए आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया गया है जिसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आइए समझिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस। रूट अंडर में आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। मतलब आई वेक्टर का कॉफिशिएंट 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में जे वेक्टर का कॉफिशिएंट -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर, फिर प्लस में के वेक्टर का कॉफिशिएंट -5 है तो -5 का स्क्वायर। अब इस सभी को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस में -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस में -5 का स्क्वायर 25। इस सभी को जब जोड़ेंगे तो 16 9 25, अब 25 25 50 हो जाएगा। अब 50 को सॉल्व करने पे 5√2 आएगा। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए में है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5√2। तो मैग्नीट्यूड वाले सवाल को ऐसे आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, दो मैट्रिक्स दिया गया है 2a - 7, 1 बराबर में a या b - 1। तो आपको a और b का मान बताना है। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। तो देखिए इसका पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट के बराबर होगा, तो 2a - 7 किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2a को इधर लाएंगे -a, अब -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2a में से a घटाने पे a, तो a का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर b - 1। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना, a का -1 इधर हो जाएगा +1, तो b का मान कितना हो जाएगा 2। तो a का मान 7 और b का मान 2, a का मान 7 और b का मान 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स वाले सवाल में ए बी का मान ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट निकालना बताते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चिन्ह आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट का अगर हम लेते हैं यहाँ पर 1 × में, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बच गए उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 10 और 17 22। ठीक है, लिख दिया हमने, फिर × में, फिर यहाँ पर चिन्ह क्या देना है, माइनस। यहाँ पर अब ये वाला 1 लिखना है, 1 लिख दिए। अब यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के जो भी एलिमेंट बच गए, मतलब 4 5 और 17 22 लिख दिए, 17 22। अब चिन्ह आपको क्या लगाना है, प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये 3 चिन्ह आपको याद रखना है ऊपर वाले टर्म से जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 5, इस वाले 5 को 5, फिर यहाँ देखिए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, इसको छोड़ के ये 4 एलिमेंट जो बच गए हैं इसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 5 और 9 10, क्या लिखेंगे, 4 5 और 9 10। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 × में, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 9 × 22, तो 22 नंबर कितना हो जाएगा, 198, फिर माइनस में 17 × 170, ये हो गया। फिर माइनस में 1 × 22 चौके 88, फिर माइनस में 17 5 85 हो जाएगा, फिर × में प्लस 5। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 40, चिन्ह माइनस और 9 5 45 हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कीजिए आगे। 1 × में 198 में से 170 घटाएंगे तो 28 बचेगा, फिर माइनस में 1 × में 88 में से 85 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, फिर प्लस में 5 × 40 में से 45 घटाएंगे तो -5 बचेगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 28, माइनस में 1 × 3 और माइनस में 5 25, तो 28 और -28 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और चिन्ह याद रखना है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग निकालते इसमें भी चिन्ह क्या लगाते हैं, पहला में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस।
ठीक है। तो ऐसे आपको डिटर्मिनेंट वाले सवाल को बनाना है। इस तरह के सवाल 2 मार्क में भी और 1 मार्क में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। इसमें भी आपको क्वेश्चन 4 में भी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 4,6 और 1,1 लिखेंगे, फिर चिन्ह लिखेंगे माइनस, माइनस में यहाँ पे 2, अरे यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा कितना 5, 7 और 1,1, 5, 7 और 1,1, फिर चिन्ह देंगे प्लस का, फिर यहाँ पर -1 है तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस। और थर्ड कॉलम आप फर्स्ट रो को छोड़ के तो 5, 7 और 4, 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5, 7 और 4, 6, ठीक है। कितना बच जाएगा, 5, 7 और 4, 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 इंटू में 4 एकम 4, माइनस में 1 6 के 6, फिर माइनस में 2 इंटू में 5 गुने 1 5, फिर माइनस में 1 7 हो जाएगा 7, फिर -1 इंटू में 5 6 के 30, कितना हो जाएगा 5 6 के 30 और माइनस में 4 7 28, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 इंटू में 4 में से 6 घटाने पे -2, फिर माइनस में 2 इंटू 5 में से 7 घटाएंगे -2, फिर -1 इंटू में 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा। तो यहाँ पर -2 प्लस 2 दूना 4 और -2, तो -2 -4 और +4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा 0, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये वाले टर्म a11 और a22 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, फिर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस के। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब a12 इंटू में a21 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ आप सभी को फॉर्मूला पता होगा क्या, माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, फिर माइनस यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा, बराबर में -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी में -2 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इस दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया गया है, 1 0 0 1, 1 0 0 1, और दूसरा क्या है 2, -3, 2 -3 और 0 4। इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 गुने 2 प्लस में 0 गुने 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 गुने -3 और फिर प्लस में कितना लिखेंगे 0 गुने 4, ये हो गया फर्स्ट रो। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 गुने में 2 और फिर प्लस में 1 इंटू 0 लिखेंगे। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 0 को -3 से गुना करेंगे, फिर चिन्ह प्लस देंगे 1 को 4 से, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 दूना 2, 0 से 0 मतलब 2 आ गया। यहाँ पर 0 को 2 से गुना करने पे ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा। 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3 आएगा। यहाँ पर 0 ये वाला टर्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 चौका 4 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, 2 0 और -3, 4 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुने में 1, फिर प्लस में 5 गुने -1, बस एक ही एलिमेंट इसमें होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 6 गुने 1 और प्लस में 5 गुने -1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए, बस 6 गुने 1 6 माइनस में 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। बस ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन से लिया गया। इसमें आपको क्या बताना है, d/dx किसका बताना है, d/dx 2 cos 3x/4। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिख दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3x बट्टा में 4। अब यहाँ से समझिए कॉन्सेप्ट को 2 इंटू में। अब यहाँ पर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, इस पूरे टर्म को समझिए, x है हमारे पास, तो cos x का d/dx क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x के जगह पे 3x/4
यहाँ पर x वाले टर्म का जब हम डिफरेंशिएशन अगेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 कांस्टेंट इंटू में x का d/dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 से इसको काटें 2 दूना 4, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 3/2 साइन 3x/4 हो जाएगा। ठीक, माइनस में 3/2 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में दिख रहा है 3x/4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, 2 cos 3x का d/dx कैसे निकालेंगे, 2 कांस्टेंट था उसको बाहर लिख लिए, इनटू में cos 3x जो फंक्शन था हमारे पास उसको लिख लिए। तो cos x का d/dx मतलब cos थीटा का d/dx क्या होता है, माइनस में sin थीटा। तो यहाँ पर माइनस में sin 3x/4, फिर इनटू में x वाले टर्म का जब हम फिर से dx निकालेंगे तो 3/4 होगा, x का 1। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया और हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, माइनस में 3/2 इंटू में sin 3x/4। ठीक, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको d/dx निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, BVI क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, d/dx निकाल के आपको बताना है किसका, e का पावर माइनस में 3x का। किसका बताना है d/dx, e का पावर माइनस 3x का। तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए कि हमारे पास ex है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया है। तो ex का d/dx e का पावर x से होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर माइनस 3x इंटू में, फिर जब d/dx हम x वाले टर्म का निकालेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस में 3x का d/dx माइनस 3 इंटू में e का पावर माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस में 3 e का पावर माइनस 3x। मतलब ऑप्शन डी में जो है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, d/dx निकालना है आपको 11 का पावर x का। क्या निकालना है, d/dx 11 के पावर x का d/dx निकालना है। आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बता दें, d/dx अगर किसी भी संख्या का पावर x रहे, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर x इंटू में log a हो जाता है। e टू दी पावर a होता है तो e हम log a लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर x है ना, तो 11 का पावर x इंटू में log a, तो log 11 हो जाएगा। बस सिंपल, 11 का पावर x इंटू में log 11 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न को आपको इस तरह से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न को समझिए। 11 नंबर प्रश्न में d/dx निकाल के आपको बताना है कितना का, d/dx 1/3x माइनस 2 का बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप d/dx जब हम 1/x का निकालते हैं तो ये हो जाता है माइनस में 1/x²। ठीक, 1/x का d/dx क्या हो जाता है, माइनस में 1/x²। तो इस वाले पूरा टर्म को अगर हम x समझे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x² मतलब 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x वाले टर्म अगर बच जाए तो उसका अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर d/dx हमको 3x माइनस 2 को फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तब यहाँ पर माइनस 3 में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कितना है, माइनस 3 में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न को आपको इस तरह से सटीक तरीका से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ मतलब यदि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ dy/dx। क्या बताना है, dy/dx, दो x और y का वैल्यू दिया गया है, इसमें आपको dy/dx का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x बराबर क्या दिया गया है, a cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका थीटा के रिस्पेक्ट में d/d थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, a इंटू में cos स्क्वायर थीटा का d/d थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू में cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर dx/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2a इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा dx/d थीटा। अब हम लोग निकालेंगे y बराबर जो दिया गया है b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर जब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में हम dy/d थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में b कांस्टेंट है, b को इधर लिख लिए। अब साइन स्क्वायर थीटा का सबसे पहले d/d थीटा 2 साइन थीटा होगा। क्या होगा, 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
साइन थीटा को क्या समझना है, एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर x का करेंगे मतलब साइन थीटा का करेंगे तो साइन थीटा हो जाता है कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पर dy बटा डी थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 2b इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको बताना क्या है, dy बटे dx, तो y वाले टर्म को ऊपर रखना है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे देन dy बटे dx बराबर y वाला टर्म को ऊपर रखना है, इस वाले टर्म को। तो क्या है यह वाला टर्म, 2b इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में dx वाले टर्म को नीचे में रखेंगे, मतलब है माइनस 2a इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, बच जाएगा माइनस में b बट्टा a। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी में माइनस b बट्टा a है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह के सवाल 2 मार्क में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमने पूरा तरीका सॉल्व करने का बता दिया है। आप लोग अगर इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न में भी सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 2 मार्क मिल जाएंगे, और इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग समझ जरूर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0 दिया गया है। पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। हम पूरा सॉल्व करके आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और पूरा प्रश्न समझ में आ सके। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो एक्स स्क्वायर का डी एक्स निकालने पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बट्टा में 3, अब बराबर में वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में वाई क्यूब बट्टा 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस को जब बराबर के इस साइड ले आएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बट्टा 3, अब बराबर में यहाँ पर प्लस कांस्टेंट के हो जाएगा, ठीक है, बराबर में के बच जाएगा। इधर देखिए ऑप्शन में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3 के हुआ ना, तो यहाँ पर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब बराबर यहाँ हम के लिख देंगे, के 1 मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 3 के बराबर के हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कांस्टेंट में लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, 3 के बराबर के हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के। यहाँ पर ज़्यादातर बुक में आप लोग कांस्टेंट सी पढ़े होंगे और किताब में और एग्जाम में ज़्यादातर के दिया रहता है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को समझिए। 14 नंबर सवाल में 2 वेक्टर दिया गया है, इन दोनों को आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, गुना करके मान बताना है। तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस कुछ नहीं, आई वेक्टर वाले कोफिशिएंट को आई वेक्टर वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे वेक्टर के जे वेक्टर और के वेक्टर के के वेक्टर, मतलब तीनों वेक्टर के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर आइए सॉल्व करिए इसको। यहाँ पर आई वेक्टर यहाँ पर दिया है माइनस में 2 आई वेक्टर और यहाँ पर प्लस में 3 आई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा -6, फिर चिन्ह लगाएंगे प्लस। अब जे वेक्टर इसमें -1 हो जाएगा, इसमें 1, तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर के वेक्टर इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट 1 का गुने 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाले वेक्टर में के वेक्टर नहीं है तो उसके जगह पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 6 -1, फाइनली आंसर -7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में -7 है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, e का पावर 3x इंटू में dx प्लस में e का पावर 4y इंटू में dy है, इसके बराबर 0। यहाँ पर वही काम करेंगे, e का पावर 3x इंटू dx, अब बराबर में इसको दे आएंगे उधर, तो e का पावर 4 इंटू में dy, इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। तो e का पावर 3x का dx, e का पावर 3x इंटू में इंटीग्रेशन में क्या होता है, x वाला कोफिशिएंट जो भी रहे उसको नीचे में, मतलब 3x की जगह पे यहाँ पर 3x है ना, तो x का कोफिशिएंट 3 को हर में लिख देते हैं, बराबर में माइनस e का पावर 4x है, 4y है, तो इस
ई का पावर 4y है, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसका ई का पावर 4y ही हो जाएगा और बट्टा में y का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, अब प्लस में k। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर 3x बट्टा में 3, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा, प्लस में ई का पावर 4y अब बट्टा में 4, ठीक है, बराबर में k हो जाएगा। यहीं तक सॉल्व करेंगे और ऑप्शन यही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ऑप्शन भी चेक करते रहना है कि कहाँ तक हम लोग को सॉल्व करना है और क्या ऑप्शन में दिया गया है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर प्रश्न, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी वही करना है। क्या करना है, x बट्टे x dy बट्टा y है ना, उसको लिख देंगे माइनस में dy बट्टा y। अब इसको बहुत सारी इंटीग्रेट, x का इंटीग्रेशन log mod x, फिर बराबर में 1 बट्टा y का हो जाएगा माइनस में log y, फिर प्लस में इंटीग्रेशन का काम खत्म, कांस्टेंट जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x माइनस log y इधर आएगा तो प्लस में log y। अब बराबर में जब पूरा टर्म log में हो तो कांस्टेंट को भी हम लोग log में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर log a प्लस में log b होता है log a इंटू b, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना log x इंटू y बराबर में log k, ठीक है। तो यहाँ पर log log दोनों साइड कैंसिल होके हो जाएगा डायरेक्ट आंसर xy बराबर k। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए, 17 नंबर सवाल है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दिया क्या गया है उसको लिख लीजिए, dy बट्टे dx माइनस में y sin x बराबर में cot x। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जब इस टाइप का हो, dy बट्टा dx प्लस में py बराबर q, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम p का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में y या इंटू में माइनस साइन x, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में साइन x, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं e का पावर माइनस साइन x इंटू dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर e का पावर माइनस और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा कितना e का पावर cos x, e का पावर cos x। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस। और हाँ, इस तरह के IF निकालने वाले सवाल बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको सीख जरूर लेना है। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए, 18 नंबर सवाल में -1 से इस मैट्रिक्स को गुना करके बताना है। तो सभी एलिमेंट को गुना करेंगे तो -1 और +1 हो जाएगा, -1 और +1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 से फिर इस एलिमेंट को गुना करना है। देखिए 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 7 या 21, 8 त्रिक 24, माइनस में 2 तिया 6 और 0 को 3 से 0 हो जाएगा, तो 21 24 और -6 0, 21 24 और -6 0, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला प्रश्न, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आई वेक्टर वाले आई वेक्टर के साथ गुना होगा, तो 2 और इस वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 1, तो 2 गुने 1 हो जाएगा 2। देखिए जे वेक्टर वाला टर्म इसमें नहीं है, प्लस में -3 गुने हो जाएगा 0, फिर प्लस में के वेक्टर इसमें 1 है और इसमें 0, तो यहाँ पर 0 गुने 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस दोनों यह दोनों टर्म तो 0 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ए में 2 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ यह सभी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट देखें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।